आपके पिता के हत्याकांड में पुलिस ने आज खुलासा किया, उसमें चुनावी रंजिश को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि 2005 और 15 में चुनावी रंजिश थी, जिसकी वजह से ये हत्या की गई उनके राजेश के द्वारा। आज पिताजी की जो हत्याकांड में है 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक लोग का नाम है राजेश यादव और एक अंकित गुप्ता करके है। उसमें जो चुनावी माहौल का जो ये रंजिश बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल 2015 में पापा हमारे जो थे वो चुनाव लड़े हुए थे, ऐसी उस समय था सीट। तो हमारे प्रतिद्वंदी जो रामसिंगार पासवान थे, उनसे और पापा की प्रतिद्वंदी मतलब हुई थी, तो लगभग 14 वोट से समथिंग पापा चुनाव हारे थे। इस मामले में कोई तभी से पापा बोल दिए कि गांव की राजनीति बहुत ख़राब होती है, तब से हम चुनाव में अब लड़ना नहीं चाहते हैं। तभी से वो बोल दिए थे ऐसा कुछ मामला नहीं है, आज के बाद हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ये जो रंजिश बताया जा रहा है, ऐसा कोई मामला नहीं है, बस मामले को इधर से उधर घुमाया जा रहा है। अभियुक्त द्वारा जो बयान दिया जा रहा है वो निराधार है। कोई दूसरा मामला है, उस पर अभियुक्त से और ज़्यादा पूछताछ करके मामला उगलवाया जाए। जिस बात को लेकर पिताजी की हत्या किया है वो बात सामने आनी चाहिए। अच्छा, कभी उन लोगों से आपसे कोई बात विवाद, कोई झगड़ा रहा हो? जी नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं झगड़ा, कोई झगड़ा नहीं था। जबकि वो पापा और उनसे संबंध भी बहुत अच्छे थे। और कभी कभी पापा से पैसे वगैरह भी लेके जाया करते थे इधर उधर। घर से हम लोग के यहाँ आना जाना उनका था, जाते थे, यहाँ पे नमस्कारी वगैरह होता था। ऐसी कभी कोई बातें नहीं थी कि इस तरह से कोई बात हो जाए। अच्छा, इस घटना के बीच में कभी उनसे बातचीत या वो करने का प्रयास किए हों, या ऐसा लगा हो आपको कि इस तरह का घटना हुआ हो, या घर के लोग फरार हुए हों? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था इसमें। अब थाने द्वारा सूचना वहाँ दिया गया था कि इसमें ये अभियुक्त ने खुद अपने मुंह से कबूला है कि घटना उसने कारित किया है। उसके साथ है जो सह अभियुक्त है अंकित गुप्ता, उसके साथ ही वो साथ दिया है इस घटना को कारित करने में। क्या आपको लगता है किसी के सह पे इस तरीके से उन्होंने घटना किया, या किसी के कहने पे? हम लोगों को इसमें कोई अंदेशा ही नहीं था कि कोई ऐसा घटना ये लोग और गांव के आदमी कर सकते हैं, जिनसे हमारी कोई रंजिश नहीं या फिर कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। तब भी ये घटना कारित किया गया है, जैसा कि अभियुक्त द्वारा ये कबूल किया गया कि घटना मेरे द्वारा किया गया है, लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। तो क्या आप ये मतलब कह रहे हैं कि पुलिस से जो खुलासा की है उसमें कुछ अभी तथ्य बाकी है जो छुपाया जा रहा है? हाँ जी, ऐसा है कि अभियुक्त तो रिमांड लिए होंगे, हमारे आज रिमांड के लिए ले गए होंगे। रिमांड होने के 14 दिन बाद 14 दिन का रिमांड मिलता है। उस बीच और पुलिस द्वारा और साक्ष्य संकलन कर जाना शेष होता है, जिसमें कि अन्य अग्रिम कार्रवाई करते हुए उनको और साक्ष्य की जुटाने में उनको और मदद मिलेगा, जैसे कि और खुलासा हो सकता था इस घटना में कारित करने में कोई और व्यक्ति भी शामिल है कि नहीं। जो घटना ये बताया जा रहा है चुनावी रंजिश का, ऐसा हम लोगों को कुछ प्रतीत नहीं होता। न कि आने वाले जो चुनाव, ये प्रधानी की चुनाव आने वाला है, इसमें ये भी कंफर्म नहीं है कि 80 सीट होगा कि कौन सी सीट होगा, जिसमें कि पापा को लेकर कहा जा रहा है कि अभियुक्त द्वारा बयान दिया गया था कि पापा इस चुनाव में खड़े हो रहे हैं, लेकिन पापा का ऐसा कोई मंशा नहीं था, न किसी से कोई जिक्र किया गया था। और जब ये निर्धारित नहीं है कि 80 सीट है, कौन सी सीट है, तो कैसे कोई कह सकता है कि चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, वो यादव थे जी। और उन्होंने पिछली बार जो है अपना आपके ही बिरादरी के किसी को समर्थन किए थे, तो क्या फिर से दोबारा ये सीट हो जाती, फिर से उनको समर्थन देते? क्या उनका ऐसा कुछ उनसे संपर्क था कि उनकी वजह से वो हत्या कर देते? ऐसा कुछ करते वो? ऐसा कुछ नहीं था। उनसे भी बात किया गया था इस संबंध में कि समर्थक वाली जो बोले हैं कि समर्थन है रामसिंगार पासवान से, उनसे भी बात किया कर रहे हैं। ऐसे कोई बात नहीं थी, समर्थन वगैरह नहीं था। गांव के सभी लोग दोनों लोग को सपोर्ट किए थे। जिनको ज़्यादा वोट मिला वो अपना विजयी हुए थे, और इस संबंध में कुछ ऐसा नहीं था कि हत्या करने की बात हो। अच्छा, पैसे की लूट का कोई अभी तक उसमें पता नहीं चल पाया, क्योंकि कोई जिक्र ना तो तहरीर में किया गया है, ना तो लेकिन क्षेत्र में जो बातें चल रही थी कि पैसे की भी लूट हुई है। तहरीर में दरअसल ये जिक्र नहीं किया गया, कि बस ये किया गया कि पैसे गले से गायब है, लेकिन कितने पैसे थे तो क्लियर नहीं था। दरअसल एक दिन पहले जो 25 तारीख को बैंक बंद रहता है, तो पापा ने 24 तारीख को बैंक से समथिंग 2 लाख के पैसे कम से कम विड्रॉ किए थे। और 25 तारीख में कुछ पैसे बांटे भी है शायद है उसमें। अभी तो रजिस्टर नहीं मिला हुआ है, थाने पे जमा है रजिस्टर। और कुछ जो उनके लिए वो क्लाइंट होते हैं, कुछ ला के जो पैसे घर पे देते हैं, जो उनके अकाउंट में जमा करते हैं, वो पैसे कैश अपने पास रखते हैं बांटने के लिए वो। और 26 तारीख को सुबह से पैसे यहाँ लेके गए हुए हैं, लेकिन कितना पैसा लिए हैं क्लियर नहीं है। तब भी घर पे कोई पैसा बचा नहीं है मौके पे। आपके द्वारा तहरीर में पैसे की जिक्र क्यों नहीं की गई तब? दरअसल तहरीर मेरे द्वारा नहीं दिया गया था, मैं उस समय रास्ते में था, आ रहा था, तो यहाँ के गांव प्रधान द्वारा और अन्य लोगों द्वारा तहरीर लिखवाया गया था। इसमें मेरे द्वारा बताया गया था कि अभी रुके रहिए, थाने द्वारा कहिए रुके रहे, हम आने पर तहरीर देंगे, लेकिन उससे पहले ही मुकदमा कारित कर दी जाएगी, कायम कर दिया गया उस पर। मेरे द्वारा देखा गया कि 103 A की BNS यानी कि 102 की धारा बस उसमें वो दर्ज की गई है। यह जो घटना का खुलासा किया गया है, इस घटना खुलासे से कितना आप संतुष्ट हैं? क्या कोई विवाद कभी इस तरह का रहा हो?
ये वो घटना करे? कोई भी बात नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है। तो चुनावी रंजिश जो बताई जा रही है उससे वो क्या कह सरासर गलत बताई जा रही है, मनगढ़ंत कहानी बना के वो बता रहा है। हम्म। बात कुछ और है, वो खुला नहीं है अब तक। इसके पहले वो राजेश यादव से कोई वाद विवाद या अंकित गुप्ता से कोई वाद विवाद? कुछ नहीं। अभी कल आके बैठे थे, कल यहाँ पे आके बैठे थे वो। राजेश यादव? हाँ। अच्छा अच्छा। और सुनने में ये भी आया कि जिस दिन घटना घटित होती है मृतक के भाई को बैठा के थाने तक वही लेके जाते हैं। उसकी जानकारी तो हमें है नहीं, मैं था नहीं। ऐसी कोई वाद विवाद या कभी रहा हो, कोई चर्चा हुई कोई हो? बात नहीं, हमारे पूरे परिवार से किसी से कोई वाद विवाद कभी हुआ ही नहीं। चुनावी रंजिश को लेकर के कभी कोई विवाद? चुनावी रंजिश से कुछ कोई बात ही नहीं। वो जी और जिसकी बात वो करते हैं वो रहे हैं वो राम सिंगार पासवान का, जी। तो उनसे उनके लड़के से बात हुई, तो वो मुंबई में है, उसे फ़ोन से बात हुआ तो वो बोला कि उस समय हमसे हमारे पिताजी से बोले कि मैं अजगर हूँ, निकल जाऊंगा तुमको। उसके साथ भी नहीं थे ना, तो हमारे साथ थे, किसी और के साथ थे। लेकिन ये सब मनगढ़ंत कहानी बना के ये बता रहे हैं हत्या हमारे भाई की करके, ये ऐसी कर देंगे तो फिर हम बाहर निकल जाएंगे। तो क्या मांग करते हैं आप पुलिस के बड़े अधिकारियों से, जैसे कि खुलासा के संबंध में? अब तो हम मांग यही करते हैं कि उनको फिर से रिमांड पे लिया जाए और सच्चाई क्या है, सच्चाई के तह तक पहुंचकर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, खुलासा हुआ है हत्या का, पुरानी रंजिश बता रहे हैं चुनाव का, क्या कहेंगे इस खबर पे? चुनावी रंजिश कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं, हम लोगों से कोई बात विवाद कुछ भी नहीं। तो क्या कुछ होना चाहिए? अब पुलिस किस तरीके से जांच करे? जांच करे, जो सच्चाई है सच्चाई सामने आए, कड़ी से कड़ी सजा हो। इतना घिनौना काम किए हैं हमारे भाई का, हम लोग इतना परिवार रहते हुए इतना परेशान है, हमारे पिताजी माताजी सब परिवार। बताइए, हम लोग किसी का कभी कोई कुछ बिगाड़े नहीं, अपना कमाना खाना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं ना। हम लोग को इतनी मुसीबत में डाल दिए कि अब हम लोग क्या करें, क्या बताएं। बड़े भाई हमारे पिता के समान थे, सब कुछ उन्हीं से आना जाना, घर का देखना ताकना सब कुछ वही करते थे। तो चुनावी रंजिश का जो ये बताया जा रहा है वो गलत सही नहीं है, सरासर गलत है। उस दिन जो है घटनास्थल पर जब थाने लाश ले जाया गया जी, तो हम जा रहे थे तो कहे भैया आइए आइए, हम बैठा के ले चल रहे हैं। कौन? वही राजेश यादव? हाँ हत्या करने वाला खुद ही कहता है। हाँ हाँ। तब बीच में पीछे हमें बैठाए, एक और वर्मा थे उनको बैठाए, तब थाने तक छोड़े। अच्छा, उन्हें देख करके ऐसा लगा कि क्या ये हत्या कर देखने सकते में या कुछ किए नहीं, हैं? नहीं देखने में कुछ नहीं लगा। अच्छा, ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये ना, हत्या ना। कर सकते हैं? अच्छा, जब तक खुलासा नहीं हुआ था तब तक उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन या डर ऐसा कुछ आप लोग को दिखाई नहीं दिया? नहीं, तब से भाई हम तो उन्हें देखे नहीं, वही बैठा के ले गए, उसके बाद तो हम देखे नहीं।